फ्रेंड्स, आजकल कंपनीज ने मैनेजर के पास इंटरव्यू के लिए भेजने से पहले एक फिटमेंट टेस्ट, एआई बेस्ड टेस्ट स्टार्ट कर दिया है और इसको इंश्योरेंस में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है। ऑल्दो सभी जगह करने जा रहे हैं इसको। सो बेसिकली व्हाट इज़ गुड फिट और फिटमेंट असेसमेंट टेस्ट, ये नॉर्मल एक एआई जनरेटेड इंटरव्यू है। जैसे आपसे मैनेजर इंटरव्यू लेता है, सेम एआई आपसे पहले प्री स्क्रीनिंग करने के लिए एक इंटरव्यू ले रहा है। उसको अलग अलग नाम दे दिया गया। किसी ने फिटमेंट असेसमेंट टेस्ट बोल दिया, किसी ने गुड फिट बोल दिया। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपने विद कॉन्फिडेंस क्लियर वॉइस के अंदर देने हैं। नॉर्मली जो पहला क्वेश्चन आता है गुड फिट के अंदर वो आएगा कि फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन इंटरव्यू ले रहा है, तो एआई आपसे बोलेगा कि मिस्टर एक्स, आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए और अपने अब तक के कैरियर के बारे में बताएं। सो आपने आराम से, जैसा मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि मेरा नाम एक्स है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे फादर ये काम करते हैं या ये करते थे, मेरे मदर ये काम करती हैं, मेरे सिबलिंग्स ये हैं, मेरे सिबलिंग यानी छोटे बड़े जो भाई बहन हैं वो ये काम कर रहे हैं। आप मैरिड हैं तो आप बताएं कि आप मैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड है तो आप कहें कि आप अनमैरिड हैं। मैरिड है तो आपकी वाइफ क्या कर रही है। जब आप अपना ये फैमिली बैकग्राउंड बताएं, फिर आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपने एमबीए कर रखा है या अदर कुछ भी क्वालिफिकेशन कर रखी है। आप उस क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं कि मेरी ये लास्ट क्वालिफिकेशन ये है, इस ईयर में मैंने ये क्वालिफिकेशन की। देन आप अपने कैरियर के बारे में बताएं। और कैरियर में मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग रिवर्स लिखते हैं, यानी सबसे पुराना जॉब पहले लिखते हैं और सब अभी जो रिसेंट जॉब वो बाद में लिखते हैं। जबकि आपको अपने रिज्यूम में सबसे नया जॉब पहले लिखना चाहिए। और जब आप बताएं, एआई को इंटरव्यू में बताएं, तो आप रिवर्स बताएं। आप सबसे पहला जॉब आपने कब स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 2005 में जॉब स्टार्ट किया है, 2015 में स्टार्ट किया है, 2022 में स्टार्ट किया, तो आप लिखें कि मैंने इस कंपनी में इस पोस्ट पे शुरू किया, उसके बाद मैंने ये कंपनी छोड़ी, इस कंपनी में आया। इस तरह आप अपना कैरियर बताएं। तो आपको एआई, जैसे आप रुकेंगे तो एआई कहेगा ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि अब आप बताएं कि आप अपने क्लाइंट को कैसे सहेज के रखेंगे, आप अपने क्लाइंट को कैसे मेंटेन रखेंगे। सो आप उनको बताएं कि क्लाइंट को, ये इंश्योरेंस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, क्लाइंट को सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सब कुछ डिपेंड सर्विस पे करता है। और जितनी हम अच्छी सर्विस देंगे, क्लाइंट हमसे बंध के रहेगा। अब सर्विस में खाली ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बेची तो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने याद करा दिया, नहीं। आप 4-5 पॉइंट बताएं उनके अंदर कि मैंने अपने क्लाइंट को बर्थडे विशेस किया, मैंने उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे विश किया, मैंने उनके बच्चे के बर्थडे पे विश किया, मैंने उनके प्लान का जब रिन्यूअल ड्यू हुआ तो रिन्यूअल के बारे में बताया, मैंने उनको रिन्यूअल में सपोर्ट किया। एंड अदर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल उनको मैंने कुछ जो नए प्रोडक्ट आए वो बताए। इस तरह से मैंने अपने क्लाइंट को बांध के रखा। एक क्वेश्चन और आता है कि आपने किसी मुश्किल क्लाइंट को कैसे हैंडल किया। आप यहाँ ज़रूर बताएं कि देखिए ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है और क्लाइंट को सर्विस, अगर 10 पॉइंट में से 9 पॉइंट हमने सर्विस दी, अगर 1 पॉइंट सर्विस में रह गया तो क्लाइंट का नाराज़ होना, गुस्सा होना लाजमी है। मेरा एक क्लाइंट आया था जो काफ़ी नाराज़ था। जब मैं आप ये भी कह सकते हैं मेरे पास आया था ब्रांच में, आप ये कह सकते हैं मैं क्लाइंट से मिलने गया तो वो काफ़ी गुस्से में था। सो मैंने उसको बड़ा पीसफुली, बड़े ठंडे दिमाग से हैंडल किया। मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना, मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपनी बात रख दी तो मैंने ये बताया
कि सर इसमें कंपनी गलत नहीं है सर, सर्विस देने वाला गलत है। आज मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, कल को अगर मैं सर्विस नहीं दूंगा इसका मतलब ये नहीं कंपनी गलत हो गई। कंपनी सही थी, प्रोडक्ट सही है, मैं जो उसकी समस्या उस समस्या को ध्यान से सुनूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा। और मैंने सॉल्यूशन दिया है। मैं एक जब क्लाइंट से मिलने गया तो उसने कहा, पहले एक क्लाइंट आया था वो आज तक मेरे से रिन्यूअल लेने नहीं आया, मुझे प्लान गलत बेच गया। सो आप उससे कहें कि सर अब मैं जो प्लान देने जा रहा हूँ उसकी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन ये है, इसका प्रीमियम पेइंग टर्म ये है, टोटल पॉलिसी टर्म जो है वो ये है, आपको मैच्योरिटी ये, अगर वो पार प्रोडक्ट है तो आप बताएं कि पार प्रोडक्ट है या नहीं, ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसमें बोनस की गारंटी नहीं, पर अनुमानित इसकी मैच्योरिटी ये आएगी। नॉन पार है यानी गारंटेड प्रोडक्ट वाला है तो आप बताएं कि इसकी गारंटेड मैच्योरिटी हम बॉन्ड पे आपको लिख के देंगे। यूलिप है तो आप बताएं कि यूलिप में जोखिम ज़रूर होता है, परंतु लंबी अवधि चलने पर और लंबा प्रीमियम भरने पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूलिप में मिलता है। और इस तरह करके मैंने क्लाइंट को संतुष्ट किया और क्लाइंट मेरे पास आया और मैंने बड़े इजी वे में कॉल को क्लोज किया। तो वो एक क्वेश्चन फिर आपसे लास्ट में और करेंगे कि आप अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से कैसे काम करेंगे। तो जैसे मान लो आप सेल्स मैनेजर के लिए जा रहे हैं या किसी अदर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उस पोस्ट की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आप उसका जवाब दें। जैसे सेल्स मैनेजर के लिए जा रहे हैं कि सर मैं जो जा रहा हूँ वो सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे IM रिक्रूट करना, एजेंट्स रिक्रूट करना। मैं प्रॉपर तरीके से एजेंट्स को रिक्रूट करूँगा, एजेंट को हर टर्म्स एंड कंडीशन बताऊँगा, उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दूंगा, उसको फील्ड का नॉलेज दूंगा, उसकी बड़ी कॉल्स पे उसके साथ में सपोर्ट करूँगा, उसके बिजनेस को लॉगिन करने में, इश्यू करने में एंड आफ्टर इश्यूएंस पॉलिसी डिलीवरी तक मैं मेरे एजेंट्स का साथ दूंगा, उसको गाइड करूँगा और इस तरह मैं अपनी ड्यूटी निभाऊँगा। सो मेरा मोटिव ये है कि मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, इस तरह 1-2 क्वेश्चन और आए तो आपने घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से सोच के आराम से आंसर देना है। वो केवल एक आपका असेसमेंट है। AI में ये नहीं है कि अगर आपने कुछ गलत कह दिया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं। AI एक प्री स्क्रीनिंग है, वहाँ केवल ये देखा जाता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आ रहे हैं उस पोस्ट के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितना नॉलेज रखते हैं। यदि कोई समस्या आती है उस समस्या को आप कैसे हल करते हैं, ये जानने के लिए है। और इस फिटमेंट या टेस्ट के ऊपर ही मैनेजर, जो HR मैनेजर, वो डिसाइड करता है कि आपको नेक्स्ट मैनेजर के पास इंटरव्यू राउंड के लिए भेजा जाए या रोका जाए। अगर फिटमेंट टेस्ट आपने अच्छे से दिया है तो आप आराम से सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू।